बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं जो कि था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। उसमें ये कहता था कि जो एसिड इज सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इन वाटर एंड गिव H पॉजिटिव आयन इन वाटर। मतलब वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन देते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। Similarly, base is substance which give OH negative ion in water। यानी बेस वो सब्सटेंस है जो कि वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोक्सल आयन देता है। ठीक है। उसके बाद उसकी चंद एक लिमिटेशन थी। उनकी लिमिटेशन को मद्देनज़र रखते हुए ये जो दूसरा ला है, ये दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था ब्रॉन्स्टेड और दूसरे का नाम था लोरी। उन्होंने अलग-अलग अपने कॉन्सेप्ट दिए, जिनको फिर बाद में एक ही कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने मर्ज कर दिया, जिसको हम कहते हैं ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। इसे हम अभी पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जी, तो वो डिफाइन किस तरह करता है ब्रॉन्स्टेड एसिड? लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड को हम डिफाइन करते हैं, द सब्सटेंस विच डोनेट प्रोटॉन इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड। तो अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, एसिड वो सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं। द प्रोटॉन डोनर स्पीशीज इज कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड। यानी कि लोरी और ब्रॉन्स्टेड की कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो चीज़ जो कि किसी दूसरी चीज़ को प्रोटॉन डोनेट करती है, प्रोटॉन देती है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड कहते हैं। और जो दूसरे आपके पास है अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, जो बेस होता है वो सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। सिमिलरली यू कैन से दैट द प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड एसिड एंड द प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड बेसिस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि जो चीज़ प्रोटॉन डोनेट कर रही होती है वो होती है एसिड, और जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही होती है, जो चीज़ प्रोटॉन ले रही होती है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्स्टेड बेस कहते हैं। ठीक है, ये थी जनाब इसकी डेफिनेशन। अभी हम मैं एग्जांपल की बात करूंगा। लेट्स सपोज हम बात करते हैं एग्जांपल किसकी की? HCl प्लस NH3 की। ये यहाँ पर में जब प्रोडक्ट बनाते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आपके पास प्रोडक्ट बनती है जनाब NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है, मतलब कि HCl के पास प्रोटॉन है। यहाँ पर इसके पास 3 हाइड्रोजन है, 3 प्रोटॉन है। ये हाइड्रोजन, ये HCl क्या करेगा कि अपनी हाइड्रोजन इसको क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। जब HCl अपनी हाइड्रोजन NH3 को दे देगा तो इसके पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 4। इसका मतलब है कि HCl ने अपना प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट किया है। क्योंकि HCl आपके पास प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या चीज़ होगी? एसिड होगी। HCl के पास पहले प्रोटॉन था, प्रोटॉन से मुराद है H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोजन है। इसके पास पहले एक हाइड्रोजन था या एक प्रोटॉन था, इसने वो वाला प्रोटॉन अमोनिया को डोनेट कर दिए। क्योंकि HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहे हैं, प्रोटॉन डोनर है, तो ब्रॉन्स्टेड लोरी के मुताबिक जो प्रोटॉन डोनर होता है वो आपके पास एसिड होता है, इसलिए HCl भी आपके पास एसिड है। दूसरी तरफ अगर हम बेस की बात करते हैं NH3, क्योंकि पहले इसके पास 3 प्रोटॉन थे, फिर इसने एक और हाइड्रोजन लेकर क्या बना दिया? NH4 बना दिया। तो मतलब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, और जो चीज़ प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है वो क्या चीज़ होती है? आपके पास बेस होती है। यहाँ पर HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो HCl आपके पास ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड है, और जो NH3 है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। पहले इसके पास 3 प्रोटॉन थे, अब कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, क्योंकि NH3 प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया? बेस हो गया अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। ठीक है, तो यहाँ से ब्रॉन्स्टेड लोरी का डेफिनेशन क्लियर हो जाती है, दैट एसिड इज सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट H पॉजिटिव आयन प्रोटॉन, H पॉजिटिव आयन मीन प्रोटॉन, एंड बेस इज सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन मीन व्हिच कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। तो यहाँ पर NH3 आपके पास बेस है और HCl क्या है? एसिड है। बन आपके पास क्या रहा है? अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव आयन बन रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एक और बात कर देता हूँ, मैं बात कर लेता हूँ, लेट्स सपोज HCl और वाटर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ पर मैं रिएक्शन करेंगे तो ये बना देते हैं हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव बना देते हैं और साथ में Cl नेगेटिव बना देते हैं। अब इसके पास प्रोटॉन था पहले, इसने अपना प्रोटॉन क्या कर दिया? वाटर को दे दिए। पहले वाटर के पास 2 हाइड्रोजन थे, अब कितने हो गए? 3 हाइड्रोजन। क्योंकि HCl प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, तो ये आपके पास एसिड है, और जो वाटर है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वाटर आपके पास क्या हो गया? बेस हो गया। ठीक है,
ये तो थी डेफिनेशन एसिड और बेस की अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सन-लोरी कॉन्सेप्ट। हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की। तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्या है कि जब एसिड, फॉर एग्जांपल HCl एक एसिड है, जब एसिड अपना प्रोटॉन दे देगा, डोनेट कर देगा, प्रोटॉन देने के बाद वो किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस में। जो एसिड होता है प्रोटॉन देने के बाद वो कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाता है, और जो बेस होता है वो प्रोटॉन लेने के बाद आफ्टर एक्सेप्टिंग प्रोटॉन वो किस में चेंज हो जाता है, कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाता है। यानी जो एसिड होता है वो कॉन्जुगेट बेस में चेंज होता है और जो बेस होता है वो कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाता है। ठीक है। सो हाउ विल यू डिफाइन कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन कॉन्जुगेट बेस, द सब्सटेंस which is formed by donating a proton by an acid after donating the proton by an acid, कि जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है, डोनेट करने के बाद जो स्पीशीज बनती है हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। सिमिलरली कॉन्जुगेट एसिड इज सब्सटेंस विच इज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, कि जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है फिर जो नई स्पीशीज बनती है हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। यहाँ इसकी रीज़न क्या है, हम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हमें पता है ये एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है NH3 को, और ये NH3 बेस है क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अगर इसको आप अपोजिटली देखें ना, अगर आप कहें कि लेट्स सपोज ये आपके पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है और फिर क्या बना रहा है, HCl बना रहा है। अगर आप रिवर्स में देखें तो ठीक है कि कॉन्जुगेट बेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो होता है बेस, इसलिए कि जहाँ से देखें तो Cl नेगेटिव प्रोटॉन एक्सेप्ट करके HCl बना रहा है, तो ये आपके पास कॉन्जुगेट बेस है। और ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है रिवर्स रिएक्शन में, तो ये आपके पास कॉन्जुगेट एसिड है। ये रीज़न है कि हम इनको कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। वैसे कॉन्जुगेट बेस क्या होता है कि जब एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देता है तो कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या चीज़ बना देता है, कॉन्जुगेट एसिड बना देता है। यहाँ पर भी देखें तो आपके पास ये जो HCl है, जब ये प्रोटॉन दे देगा तो ये क्या बना देगा, कॉन्जुगेट बेस बना देगा। और जो H3O पॉजिटिव है जो कि हाइड्रोनियम आयन है, वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या चीज़ बना देगा, कॉन्जुगेट एसिड बना देगा। आगे समझ यहाँ तक कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की। तो ब्रॉन्सन-लोरी का कॉन्सेप्ट जब हम लिखेंगे तो पहले डेफिनेशन लिख देंगे, फिर एग्जांपल लिख देंगे, फिर हम डिफाइन कर देंगे कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को। आगे एक और टर्म यूज होनी है जो कि है जिनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या चीज़ है कि आपके पास चांद एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि एसिड के साथ मिलते हैं तो बेस बनकर मिलते हैं, और बेस के साथ मिलते हैं तो एसिड बनकर। जैसे अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी है HCl की और वाटर की, तो ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये क्या चीज़ बना देते हैं, H3O पॉजिटिव बना देते हैं और साथ में Cl नेगेटिव बना देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ये था एसिड, ब्रॉन्सन के मुताबिक ये क्या चीज़ थी, वाटर क्या था, बेस था। ठीक है। इससे आपके पास हाइड्रोनियम आयन बना और क्लोराइड आयन बना। यहाँ पर वाटर क्या हुआ है, क्योंकि वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ये यहाँ पर किसी का काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। ठीक है। वाटर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर, जब वो एसिड के साथ मिल रहे हैं तो वाटर कॉन्जुगेट बेस का काम कर रहा है। अगर एक और रिएक्शन देखें कि वाटर अगर रिएक्शन करता है अमोनिया के साथ तो क्या चीज़ बनती है, तो बनता है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब जहाँ पर देखें तो जो वाटर है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। पहले वाटर के पास 2 प्रोटॉन थे, 2H, आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम थे। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना रहा है वहाँ पर उसके पास सिर्फ एक रह गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर वाटर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, और जो डोनेट कर रहा है वो आपके पास क्या चीज़ है, एसिड है। और अमोनिया यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या चीज़ है, बेस है।
ठीक है, तो आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस भी मौजूद हैं जो एसिड के साथ मिलते हैं तो बेस बनकर रिएक्ट करते हैं, और बेस के साथ जब मिलते हैं तो वो एसिड बनकर मिलते हैं, जैसे कि मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। So the substances which can act acid as well as base are called amphoteric species. क्या कहते हैं उसको हम? एम्फोटेरिक स्पीशीज। एम्फोटेरिक का लफ्जी मतलब होता है दो रुखा, ठीक है, जो कि इधर की बात उधर पहुंचाए, उधर की बात इधर पहुंचाए, तो उसका हम कहते हैं एम्फोटेरिक। तो यहाँ पर भी एम्फोटेरिक को हम वही अखज़ कर लेते हैं, वही कह सकते हैं कि ये वो सब्सटेंस है जो एसिड के साथ मिलते हैं तो बेस बनकर मिलते हैं, और जब बेस के साथ मिलते हैं तो एसिड बनकर मिलते हैं, ठीक है। So the substance which can act acid as well as base are called amphoteric substances. या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि the substance which can act as an acid while reacting with base and behave as base while reacting with acid are called amphoteric substances such as water. तो आपने ये वाटर की एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। मैं एम्फोटेरिक सब्सटेंस की डेफिनेशन लिखने वाला हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। द सब्सटेंस विच कैन एक्ट एसिड when react with base and the substance which can react as a base when react with acid. यानी वो सब्सटेंस जो एसिड के साथ मिलते हैं तो बेस बनकर मिलता है, और बेस के साथ मिलता है तो एसिड बनकर मिलता है, उनका हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास एक और चीज़ है जो कि आप ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट में ऐड कर सकते हैं। आखिर में जो है वो आपके पास है लिमिटेशन। लिमिटेशन इसकी क्या है? लिमिटेशन इसकी भी वही है, बाकी बात तो ठीक है कि इसे मीडियम की बात नहीं की, लेकिन एक और मसला है कि हमारे पास सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते, इवन उनके पास प्रोटॉन है ही नहीं, तो वो एसिड का काम नहीं कर, प्रॉपर्टी उनकी एसिड की है लेकिन वो ब्रॉन्स्टेड के मुताबिक एसिड नहीं है क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपकी बात कर लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जहाँ हम बात कर लेते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये आपके पास सब्सटेंस है जिनके पास प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये प्रोटॉन डोनेट कैसे करेंगे? लेकिन ये इनकी प्रॉपर्टी जो है वो एसिड वाली है, तो इसने उनको एक्सप्लेन नहीं किया। सिमिलरली आपके पास चांदी के ऐसे बेस हैं, जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि कैल्शियम ऑक्साइड है। अब ये क्या है? आपके पास बेस है लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या चीज़ है तो ये बेस, प्रॉपर्टी तो इसकी बेस वाली है, लेकिन जो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये थी इसकी लिमिटेशन कि चांदी के आपके पास एसिड होते हैं लेकिन ब्रॉन्स्टेड उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसी तरह आपके पास चांदी के ऐसे बेसिस भी हैं जो कि हैं तो बेसिस, लेकिन ब्रॉन्स्टेड या लोरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात की, वो था लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। उसको हम समराइज़ कर देते हैं कि एसिड आपके पास वो सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है, और बेस आपके पास वो सब्सटेंस होता है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की, कि जो सब्सटेंस आपके पास क्या होता है, एसिड जब प्रोटॉन दे देता है तो वो कॉन्जुगेट बेस में चेंज हो जाता है, और बेस जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हमने एम्फोटेरिक स्पीशीज की बात की कि एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज ए बेस एज वेल एज एन एसिड, कि वो सब्सटेंस जो एसिड का काम भी कर सकते हैं और बेस का काम भी कर सकते हैं। जो बेस के साथ मिलते हैं तो एसिड बनकर, और एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वो बेस बनकर रिएक्शन करेंगे। उसके बाद जो हमने बात की वो हमने बात की जनाब लिमिटेशन की। तो इस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशन यही है कि आपके पास चांदी के एसिड है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या सल्फर ट्राइऑक्साइड हैं, तो वो एसिड, लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लोरी उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते। सिमिलरली चांदी के आपके पास बेसिस हैं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, वो क्या है कि प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते लेकिन प्रॉपर्टी उनकी बेस वाली है, तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट भी उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि आपके ये थर्ड और लास्ट कॉन्सेप्ट है 10th की बुक में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।